1 प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? उत्तर, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। व्याख्या: 17 नवंबर 1913 को यहां गोविंदगिरी के नेतृत्व में एकत्र हुए हजारों आदिवासियों पर अंग्रेज सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस नरसंहार में 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे, इसीलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। 2 प्रश्न, मारवाड़ का लघु माउंट किस स्थान को कहा जाता है? उत्तर, पीपलूद, बाड़मेर। व्याख्या: सिवाना की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद अपनी ऊंचाई, ठंडी जलवायु और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ठंडा और सुंदर स्थान होने के कारण इसे लघु माउंट कहा जाता है। 3 प्रश्न, राजस्थान का बरखोयांस्क किस शहर को कहा जाता है? उत्तर, माउंट आबू, सिरोही। व्याख्या: बरखोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। राजस्थान में सबसे कम तापमान और सर्दियों में जम जाने वाली ठंड के कारण माउंट आबू की तुलना इस स्थान से की जाती है। 4 प्रश्न, घोड़े वाले बाबा कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था? उत्तर, हल्दी घाटी का युद्ध। व्याख्या: 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए इस भीषण युद्ध की तुलना कर्नल टॉड ने यूनान के प्रसिद्ध युद्ध थर्मोपल्ली से की थी, जहां मुट्ठी भर योद्धाओं ने बड़ी सेना का सामना किया था। 5 प्रश्न, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? उत्तर, झालावाड़। व्याख्या: झालावाड़ जिला संतरों के अत्यधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के नागपुर शहर की तरह यहां भी बेहतरीन क्वालिटी के संतरे पैदा होते हैं, इसीलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। 6 प्रश्न, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? उत्तर, चांदन नलकूप, जैसलमेर। व्याख्या: जैसलमेर के सूखे रेगिस्तान के बीच स्थित इस नलकूप से मीठा और शीतल जल निकलता है। रेतीले इलाके में पानी का इतना बड़ा और शुद्ध स्रोत होने के कारण इसे थार का घड़ा नाम दिया गया। 7 प्रश्न, राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहा जाता है? उत्तर, कोटा। व्याख्या: कानपुर भारत का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसी तरह राजस्थान में कोटा अपनी फैक्ट्रियों, बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रगति के कारण राजस्थान का कानपुर कहलाता है। 8 प्रश्न, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर, बांसवाड़ा। व्याख्या: माही नदी के प्रवाहक क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां नदी के बीच में छोटे छोटे सैकड़ों टापू बने हुए हैं। वर्षा ऋतु में यहां का दृश्य किसी विदेशी द्वीप समूह जैसा दिखाई देता है। 9 प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? उत्तर, बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर। व्याख्या: यह मेला सोम, माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर भरता है। माघ पूर्णिमा के दिन यहां लाखों भील और आदिवासी समाज के लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने जुटते हैं। 10 प्रश्न, राजस्थान का आधुनिक विकास पुरुष किसे माना जाता है? उत्तर, मोहनलाल सुखाड़िया। व्याख्या: सुखाड़िया जी 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में राज्य में सड़कों, नहरों और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव आए, उसी कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। 11 प्रश्न, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? उत्तर, महाराणा प्रताप। व्याख्या: मुगलों की गुलामी कभी स्वीकार न करने और अपनी मातृभूमि के लिए घास की रोटी खाकर भी जंगलों में संघर्ष करने वाले प्रताप की वीरता के कारण उन्हें ये गौरवपूर्ण नाम मिला है। 12 प्रश्न, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर, अल्लाह जिलाई बाई। व्याख्या: बीकानेर की इस महान गायिका ने मांड गायकी में केसरिया बालम गीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी सुरीली आवाज और गायन शैली के कारण उन्हें मरु कोकिला कहा जाता है। 13 प्रश्न, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर, भोगीलाल पांड्या। व्याख्या: इन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासियों की शिक्षा और अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने ही डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 14 प्रश्न, गांधीजी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? उत्तर, जमनालाल बजाज। व्याख्या: सीकर के काशी का बास में जन्मे बजाज जी गांधीजी के सिद्धांतों के बड़े अनुयायी थे। गांधीजी उन्हें अपना पुत्र मानते थे और उन्होंने अपना सारा धन आज़ादी की लड़ाई में लगा दिया। 15 प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? उत्तर, दादू दयाल। व्याख्या: दादू दयाल ने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ निर्गुण भक्ति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश और सरल विचार संत कबीर की विचारधारा से बहुत मेल खाते थे। 16 प्रश्न, डिंगल भाषा का हैरोज किसे कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वीराज राठौड़। व्याख्या: बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ एक महान कवि थे। उन्होंने वैली किसन रुक्मणी री जैसे अमर ग्रंथ की रचना की, जिसके कारण उन्हें डिंगल भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया।
17 प्रश्न, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? उत्तर, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर। व्याख्या, जैसे पौराणिक कथाओं में भागीरथ गंगा को जमीन पर लाए थे, वैसे ही महाराजा गंगा सिंह पंजाब से गंगा नहर को राजस्थान लाए, जिससे मरुस्थल में हरियाली संभव हो सकी। 18 प्रश्न, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, किसे कहते हैं? उत्तर, बूंदी। व्याख्या, बूंदी जिले में रानी जी की बावड़ी सहित सैकड़ों कलात्मक और गहरी बावड़ियां हैं। प्राचीन काल में जल प्रबंधन की इस अद्भुत कला के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 19 प्रश्न, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? उत्तर, जसवंतथड़ा, जोधपुर। व्याख्या, ये सफ़ेद संगमरमर से बना एक भव्य स्मारक है जिसे महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया था। इसकी चमक और नक्काशी आगरा के ताजमहल जैसी सुंदर है। 20 प्रश्न, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? उत्तर, अबली मीणी का महल, कोटा। व्याख्या, कोटा के राजा मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेयसी अबली मीणी के लिए मुकुंदरा की पहाड़ियों में ये सुंदर महल बनवाया था। इसकी बनावट और स्थान इसे हाड़ौती का ताज बनाते हैं। 21 प्रश्न, राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है? उत्तर, गागरोन का किला, झालावाड़। व्याख्या, यह किला बिना किसी नींव के सीधे एक बड़ी चट्टान पर बना है और आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। 3 तरफ से पानी से घिरे होने के कारण यह जल दुर्ग कहलाता है। 22 प्रश्न, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? उत्तर, रेड, टोंक। व्याख्या, यहाँ खुदाई में एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। प्राचीन काल में यहाँ लोहे के औजार और सिक्कों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, इसलिए इसे टाटानगर कहा गया। 23 प्रश्न, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर, डूंगरपुर। व्याख्या, चारों तरफ पहाड़ियों और हरियाली से घिरा होने के कारण डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे स्वच्छ और हरा भरा जिला माना जाता है। 24 प्रश्न, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? उत्तर, चित्तौड़गढ़ किला। व्याख्या, ये भारत के सबसे विशाल और ऐतिहासिक किलों में से एक है। रानी पद्मिनी का जौहर और राजपूतों की वीरता का साक्षी होने के कारण इसे राजस्थान का गौरव माना जाता है। 25 प्रश्न, रेड डायमंड, लाल हीरा, किस जिले को कहा जाता है? उत्तर, धौलपुर। व्याख्या, यहाँ लाल रंग का बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दिल्ली के लाल किले सहित देश की कई बड़ी इमारतों में यहाँ का पत्थर लगा है, इसलिए इसे रेड डायमंड कहते हैं। 26 प्रश्न, झीलों का जिला, सिटी ऑफ लेक्स, किसे कहा जाता है? उत्तर, उदयपुर। व्याख्या, पिछोला, फतेहसागर, जयसमंद और उदयसागर जैसी भव्य झीलों के कारण उदयपुर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। 27 प्रश्न, स्वर्ण नगरी, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? उत्तर, त्रिकूट पहाड़ी। व्याख्या, यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है और त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर यह सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला कहते हैं। 28 प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? उत्तर, भरतपुर। व्याख्या, राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से राजस्थान में प्रवेश यहीं से होता है। इसे लोहागढ़ नगरी भी कहा जाता है। 29 प्रश्न, नीली नगरी, ब्लू सिटी, किसे कहा जाता है? उत्तर, जोधपुर। व्याख्या, मेहरानगढ़ किले से देखने पर पूरा शहर नीला दिखाई देता है, क्योंकि पुराने समय में यहाँ के घरों को नीले रंग से रंगा जाता था। यह रंग शहर को गर्मी से बचाने में मदद करता था। 30 प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? उत्तर, गणेश्वर सभ्यता। व्याख्या, सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित ये सभ्यता सबसे प्राचीन ताम्र केंद्र मानी जाती है। यहाँ से भारत के अन्य हिस्सों में तांबे की आपूर्ति की जाती थी। 31 प्रश्न, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? उत्तर, तारागढ़ किला, अजमेर। व्याख्या, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित इसकी अभेद्य बनावट और मजबूती को देखते हुए बिशप हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण किला था। 32 प्रश्न, राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? उत्तर, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। व्याख्या, रश्मि तहसील में बनास नदी के किनारे स्थित इस स्थान पर पवित्र कुंड है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, इसीलिए इसे हरिद्वार की संज्ञा दी गई है। 33 प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? उत्तर, जवाई बांध, पाली। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध होने के कारण इसे अमृत सरोवर कहते हैं। यह जोधपुर और पाली जिलों के लिए पेयजल और सिंचाई का सबसे बड़ा आधार है। 34
प्रश्न, बावड़ियों का शहर बूंदी की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? उत्तर, रानी जी की बावड़ी। व्याख्या, इसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। यह अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और सुंदर तोरण द्वार के कारण राजस्थान की सबसे श्रेष्ठ बावड़ी मानी जाती है। 35। प्रश्न, राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? उत्तर, अलवर। व्याख्या, शराब और बियर उत्पादन में अलवर राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है। विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियां होने के कारण इसकी तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है। 36। प्रश्न, पचमाता सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर, राजसमंद। व्याख्या, ये बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की खुदाई में शंख की चूड़ियाँ, कीमती पत्थरों के मनके और हाथी दांत के अवशेष मिले हैं जो प्राचीन व्यापार को दर्शाते हैं। 37। प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, काले रंग की चूड़ियाँ। व्याख्या, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता की खुदाई के दौरान मिट्टी की बनी काली चूड़ियाँ बड़ी मात्रा में मिली थीं। इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। 38। प्रश्न, राजस्थान का नवाबों का शहर किसे कहते हैं? उत्तर, टोंक। व्याख्या, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यहाँ की संस्कृति, खान पान और नवाबी दौर की वास्तुकला आज भी इस शहर की पहचान बनी हुई है। 39। प्रश्न, आहड़ सभ्यता उदयपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर, ताम्रवती नगरी। व्याख्या, यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियां और तांबे के ढेरों बर्तन मिले हैं। यह सभ्यता बनास नदी की सहायक आयर नदी के किनारे विकसित हुई थी। 40। प्रश्न, तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर, बाड़मेर। व्याख्या, लूनी नदी के तट पर स्थित इस स्थल से पाषाणकालीन हथियारों के साथ पशुपालन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। यह मल्लीनाथ जी के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। 41। प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी कौन सा है? उत्तर, चिंकारा। व्याख्या, चिंकारा एक छोटा और सुंदर मृग है जो राजस्थान के रेतीले इलाकों में पाया जाता है। इसे 1981 में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। 42। प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस रंग का होता है? उत्तर, गहरा केसरिया पीला हिरमिच रंग। व्याख्या, रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसके फूल मरुस्थल की सुंदरता बढ़ाते हैं और इसे 1983 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। 43। प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। व्याख्या, खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है क्योंकि ये हर मौसम में हरा रहता है। इसकी सांगरी की सब्जी राजस्थान के खान पान का मुख्य हिस्सा है। 44। प्रश्न, सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर, झालरापाटन झालावाड़। व्याख्या, यहाँ स्थित प्राचीन मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज पूरे शहर में गूंजती है। इसी धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 45। प्रश्न, बालीथल सभ्यता की खोज किसने की थी? उत्तर, V.N. मिश्र। व्याख्या, उदयपुर जिले में स्थित इस सभ्यता की खुदाई 1993 में की गई थी। यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष और 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। 46। प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, लोहागढ़ किला। व्याख्या, इस किले के चारों ओर मिट्टी की ऊंची दीवारें और पानी की गहरी खाई है। इसे कोई भी अंग्रेज या विदेशी आक्रमणकारी जीत नहीं पाया, इसीलिए इसे लोहागढ़ कहते हैं। 47। प्रश्न, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ किस जनपद की राजधानी थी? उत्तर, शिवी जनपद। व्याख्या, प्राचीन काल में इसे मध्यमिका कहा जाता था। यहाँ से मिले सिक्के और शिलालेख इस क्षेत्र के प्राचीन गौरवशाली इतिहास की पुष्टि करते हैं। 48। प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता जयपुर किस नदी के किनारे विकसित हुई? उत्तर, साबी नदी। व्याख्या, यह एक लौह युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से खुदाई में मौर्यकालीन अवशेष और जोधपुरा शैली के खास मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। 49। प्रश्न, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? उत्तर, जैसलमेर। व्याख्या, रेगिस्तान के विशाल रेतीले समुद्र के बीच स्थित होने के कारण जैसलमेर दूर से एक द्वीप जैसा लगता है। इसी कारण इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। 50। प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? उत्तर, केसरिया बालम पधारो म्हारे देस। व्याख्या, यह गीत मांड गायकी में गाया जाता है और राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को दर्शाता है। इसे अल्लाह जिलाई बाई ने विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।